लोक सेवाएं यही है। लोक मीन्स जनता होता है, सेवा जनता की सेवा करना। कौन करेगा? नेता। नेता करेंगे सब। ये 308 से है, 323 होगा ना, क्योंकि 324 में तो आपको निर्वाचन आयोग लगता है ना। वही सिविल, इसमें सिविल सर्वेंट की चर्चा है, ठीक है। लेकिन भाई अब जब अपने आप को सिविल सेवा करे, जब सेवा करने वाले सब नेता ही अपने आप को बताने लगते हैं कि हम ही सेवा करने वाले हैं, और आज तक कभी भी सब उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं हम जो है लाभ के पद पे रहेंगे। आज तक अपने आप को सब कभी लाभ के पद पे निर्धारण ही नहीं किए अपना सब। सर मेन तो देखा जाए तो लोक सेवा के लिए नेता चुने जाते हैं, बाकी ये सिविल सेवा तो औपचारिक रूप से होते हैं। देखिए औपचारिक रूप से होते हैं, कहीं ना कहीं सेवा आप यही कर रहे हैं। नेता कौन आपसे मिलता है? आपसे जुड़ते और आपकी कोई भी चीज, आपसे नेता कभी मिलने आता है? एक बार प्रधानी का चुनाव जीत जाए, सही में अगर प्रधानी का चुनाव भी जीत जाते हैं तो ऐठन में रहते हैं लोग। वो बेचारा कहीं कपार फूटा, कहीं लड़ाई हुई, कहीं मारपीट हुआ, पुलिस वाला डंडा लेके पहुंचा, कहा जी किधर झगड़ा किए हो, कहाँ मारपीट किए हो, कहाँ जमीन तुम लोगों का है, पहुंचा लेके तुरंत। तो वो भी लोक सेवक ही हैं। आप जो वो लोक सेवक हैं, अब हमारे यहाँ हम पढ़ाएं आप लोगों को कि एक अस्थायी कार्यपालिका है, एक अस्थायी कार्यपालिका है, ठीक है। जो अस्थायी कार्यपालिका वो विधि बनाती है, ठीक है। और जो अस्थायी कार्यपालिका है अस्थायी इसमें आपके IAS वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, सचिव वगैरह, इसमें सब छोटे मंत्री आते हैं, ये सब अस्थायी हैं, ठीक है। ये सब आएंगे इसमें। अब क्या होता है, आप लोगों को पढ़ाएं कि जो विधि बनाने का अधिकार होता है, ठीक है, जो विधि बनाने का अधिकार है किसके पास है? इनके पास है, ठीक है। और विधि को क्रियान्वित कराने का अधिकार किसके पास है? इन लोगों के पास, जो अस्थायी हैं, ठीक है। जो कार्यपालिका ना, ध्यान दिया करिए, ठीक है। आज तक तो हम लोग बहुत पढ़े, ठीक है, यही पढ़े हैं। अरे भाग 5 में संसद खूब पढ़े कि नहीं हम लोग? भाग 5 में खूब संसद पढ़े, अब भाग 6 में खूब विधानमंडल पढ़े हैं। थोड़ा सा उच्च न्यायालय इसमें आ गया है, थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट उधर आ गया है, हाँ। बाकी इन्हीं सबों के बारे में पढ़ रहे थे, कैसे लूटेंगे, कैसे चुराएंगे, कैसे फेंकेंगे, कैसे क्या करेंगे, किधर क्या कर देंगे, किधर कब बदल जाएंगे, ये तो इन सबों का है, ठीक है। अब हम लोगों को पढ़ना है अस्थायी कार्यपालिका, ठीक है। अस्थायी कार्यपालिका है। अब अस्थायी कार्यपालिका हम लोगों के ऊपर नियम जो विधायी ये बनाई है अस्थायी कार्यपालिका, उसको क्रियान्वित कराती है। जैसे अभी भारतीय न्याय संहिता में चेंज हुआ है, भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता किया गया है, ठीक है। बदला कौन है? विधायी, ये वाले बदले हैं लोग। लागू कौन करवाएगा, उसको क्रियान्वयन कौन करवाएगा, ये सब बताएंगे। अब इससे नीचे पुलिस किसी हो सकता है किसी के तहत भारतीय न्याय संहिता के तहत आपको गिरफ्तार करे, कोर्ट में पेश करे, वहाँ पे आपकी पेशी हो, सब कुछ कौन कराएगा? अब ये कराएगा ना, इन्होंने तो बना दिया। क्या कुछ पूछ रहे हैं? ठीक है। तो अब हम लोगों को इनको पढ़ना है, अब इन्हीं की चर्चा इस लोक सेवा में है, ठीक है। अब जो लोक सेवा है, इस लोक सेवा में भी 3 प्रकार की सेवाएं हैं हमारे यहाँ, ठीक है। एक है अखिल भारतीय सेवा, राज्य की सेवा, ठीक है। जो अब देखिए, ये जो अखिल भारतीय सेवा है और एक केंद्रीय सेवा है, ठीक है। इन दोनों में इनका प्रशिक्षण, इनका एग्जाम जो भी लेना है, कराना है, कौन कराती है? केंद्र कराती है।
अच्छा, सबसे पहले हमारे अंदर तो ये विचार आना चाहिए कि आखिरकार हमारे लिए क्यों ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी, हमारे लिए इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। आखिरकार कुछ तो रहा होगा। जैसे हमारे यहाँ जो वायसराय वगैरह आए थे सब, जो वायसराय वगैरह सब आए थे, तो उसमें भी कुछ ना कुछ अधिकारी थे। कोई कुछ कहीं का अधिकारी है तो कहीं कहीं का कोई कुछ अधिकारी है तो कहीं का कोई कुछ अधिकारी है, उस तरह के अधिकारी थे। ठीक है, आखिरकार जो सिविल सर्वेंट की प्रक्रिया लाए हैं सब, वही सब लाए हैं कि नहीं? 1926। ठीक है, वो 1926 जो आप पढ़े, वो ली आयोग के आधार पर उस प्रशासनिक सेवा आयोग का गठन हुआ है। ठीक है, जो ली आयोग पढ़े होंगे आप लोग, अगर पढ़े होंगे तो, कि 1926 में एक ली आयोग बना। ठीक है, ली आयोग के आधार पे इस प्रशासनिक सेवा का गठन हुआ था। सर देश आजाद होने से कितने पहले का ये बना हुआ है नेताओं। और तो वो सब बनाए थे ना, आखिरकार फिर 1935 में फिर बना। उसके बाद हमने फिर ये चेंज किया, जो अखिल भारतीय सेवा है, जो सब हम लोग लाए हैं ना इसको, इन सबों को तो हम लाए हैं। सर ये होता है कि सबसे पहले इसका गठन कब किया था, मुझे नाम आता है। हाँ, यूपीएससी का सबसे पहले गठन। देखिए कहीं ना कहीं हम लोग 80% संविधान कहीं ना कहीं से लाए हैं। 80% संविधान हम लोग कहीं ना कहीं से लाए ही हैं। लाए हैं, लेकिन बोला जाता है कि बात का सबसे करना से ना है। आखिर देखिए, अच्छा आप अपने में अच्छी गुणवत्ता कैसे लाएंगे? जब आप सबकी उनसे अच्छा, उनसे अच्छा, इनसे अच्छा, इनसे अच्छा, उनसे अच्छा, सबसे अच्छा ले लेंगे, अब अच्छे आदमी नहीं बन जाएंगे। लोग क्यों कहते हैं कि आप दूसरों की गलतियों से सीखिए? क्यों कहते हैं? सर संविधान बनने से भी होता है, उसको लागू अच्छे से उस पर अब वो लागू हो या ना हो, ये तो फिर संसद हमारी आ जाएगी वहाँ पे ना। लागू हो ना हो, अगर वो सही से लागू हो जाए तो आप एक कदम ना चल पाए। सर वैसे मान लीजिए कि बात का सबसे अच्छा संविधान है, कहने से मिलेगा। देखिए, कहने से नहीं, वो है एक्चुअली, जो है तो है वो। देखिए अभी मान के चलिए जिसकी वर्तमान में सरकार है, वो लोग झुका दे रहे हैं किस साइड? हिंदुत्व की तरफ दे रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा इन लोगों का हिंदुत्व की तरफ है। एक चीज़ देखिए, अभी मैं कल देख रहा था, यूएई जो है, यूएई एक मंदिर बना रहा है, शायद सुने होंगे आप लोग। यूएई हिंदू धर्म पे एक मंदिर बना रहा है। ठीक है, इसका उद्घाटन करने के लिए नरेंद्र मोदी को बुलाया है 14 फरवरी 2024 को। ठीक, यूएई में बन रहा है। यूएई है क्या? मुस्लिम कंट्री है, और उसकी राष्ट्रीयता भी मुस्लिम है। जैसे हम लोग की राष्ट्रीयता हिंदू नहीं है, हम लोग की राष्ट्रीयता हिंदू नहीं है। लेकिन अब सोचिए, देखिए जिसको अपनी इकोनॉमी बढ़ाना है वो कुछ और ही कर रहा है। हम लोग की क्या करना हम ना देख रहे हैं। इधर देखिए, यूएई क्या कर रहा है, ये मंदिर बना रहा है। ठीक है, 14 फरवरी 2024 को इसका उद्घाटन करेंगे। भारत के जितने भी लोग हिंदुत्व की आस्था में विश्वास रखते हैं, सभी लोग जाएंगे क्या करने? मंदिर देखने। वो इतना हैवी मंदिर वो बना रहा है, जाएंगे ही जाएंगे। किसकी इकोनॉमी बढ़ेगी? आपकी? उसकी बढ़ेगी। सरकार आपसे खुद कमाएगी, आप उसके जहाज से जाएंगे, 15-20 हज़ार देंगे ही देंगे कि नहीं? तो वो बढ़ा रहा है अपनी इकोनॉमी, वो मंदिर बना रहा है। हमसे ज़्यादा कट्टर हैं सब, हम लोगों से ज़्यादा कट्टर हैं सब, लेकिन वहाँ पे मंदिर बनाने की इसलिए मंजूरी दे दिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हम तो टिके हैं तेल पे, और आने वाला फ्यूचर में जब COP28 की बैठक हो रही है तो उसमें हटाया जाएगा तेल को, तो हम फिर पैसा पाएंगे कहाँ से? तो हमको किसी न किसी चीज़ को मोहरा बनाना पड़ेगा ना, किसी न किसी को मोहरा बनाएंगे कि नहीं? तो हम अपने यहाँ से, भारत के लोगों से यूएई बुला भी रहे हैं, मुस्लिम लोगों को उसी तरह वो आ जाएंगे। सऊदी अरब में मक्का मदीना है, वहाँ जाएंगे ही जाएंगे। हिंदू लोग हैं, मंदिर बन ही जा रहा है, यूएई भी लोग जाएंगे, सऊदी अरब का यूएई का मजा भी लेके आएंगे। ये नहीं सोच पा रहे हैं लोग। हमारे भारत में उल्टा नियम चलता है। अरे कम से कम हर चीज़ का काम करो आप लोग, ठीक है? कुछ ऐसा करो। ठीक है, तो अब ये जो अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा, राजकीय सेवा, ये तीनों सेवाएं हैं। अब इन तीनों सेवाओं में
अब ये तीनों सेवाएं बनना क्यों शुरू हुआ, क्या रीज़न रहा कि हमें अखिल भारतीय सेवा लानी पड़ी। ठीक है, जैसे ये जो अखिल भारतीय सेवा है, ठीक, इसमें जितने भी लोग आते हैं वो लोग राज्य में भी काम करते हैं, केंद्र में भी काम कर सकते हैं। ठीक है, ये जो केंद्रीय सेवा है, जैसे रेलवे केंद्रीय सेवा है, वो कभी राज्य के लिए नहीं करती है। ठीक है, और IFS वाले जो लोग हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस वाले जो लोग हैं ना, वो केंद्रीय सेवा के अंतर्गत आते हैं। जो लोग राजदूत वगैरह लोग नियुक्त होते हैं, उसको कभी भी अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत मत मानिएगा। ठीक है, 3 ही हैं अखिल भारतीय सेवा में, IAS, IPS और IFS। ये जो अखिल भारतीय सेवा है, सर ये बताइए सर, IFS का 2 फुल फॉर्म होता है सर, कोई पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? देखिए अभी तो हम बता रहे हैं आपसे, इंडियन फॉरेन सर्विस बताएंगे, इंडियन फॉरेन अगर देखिए यही देख लीजिए, इसको भी बता रहे हैं। अगर ये IAS होगा, दोनों एक ही है, बहुत ठीक है, IPS, IFS यही है। फॉरेन सर्विस ये हो गया इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। उस समय जब नियुक्ति की गई थी ना इसकी, इसीलिए की गई थी, इसीलिए तो कहने की समझिए कि क्यों इनकी नियुक्ति की गई थी। जैसे राज्यों में भी वन थे, सभी राज्यों में वन है। ठीक है, सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजदूत नहीं बनाए जाते हैं। ये चीज़ पता है आप लोगों को? राजदूत भारत का बनता है, देश का बनता है वो, कि इस देश का राजदूत है, इस देश में बैठेगा वो। ठीक है, किसी राज्य, एक पर्टिकुलर राज्य का कोई प्रतिनिधित्व नहीं करने वाला राजदूत होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये है आपकी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक है, ये है भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा। ठीक है, एक जो IFS आप लोग देखते हैं, फॉरेन सर्विस, ये आता है आपका केंद्रीय सेवा के अंतर्गत। ठीक है, जो खाली केंद्र के लिए काम करे। ठीक है, समझ आ रहा है चीज। अब क्या है कि जब संघ सरकार, ये बनना क्यों स्टार्ट हुआ अखिल भारतीय सेवा, संघ सरकार, हमने संघीय व्यवस्था पे काम किया, अपना शक्ति के विकेंद्रीकरण पे हमने अपना काम किया है। हमने सत्ता को बांट के रखा है। जैसे हमने केंद्र में संसद बनाया है, उसी तरह हमने राज्य में विधानमंडल भी बनाया है। ठीक है, तो जब हमने केंद्र में संसद को बनाया तो हमें ये देखना था कि जब हम जो विधानमंडल हैं उनको जब हम पावर सौंप रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको कंट्रोल करने का पावर हमारे पास होना चाहिए कुछ। ठीक है, इसीलिए हमने विधायी शक्ति आप लोगों को पढ़ाया, किस विधायी शक्ति के तहत हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन वो कब कंट्रोल करने की पावर है, हो सकता है वहाँ पे विधानसभा रहे ही ना बहुमत में, या कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हर समय तो वैसा हम काम नहीं कर सकते हैं। यानी किसी न किसी को हमें बैठाना होगा जो डायरेक्ट हमको केंद्र को सूचना दे सके, जो डायरेक्ट केंद्र का आदमी हो, ऐसा किसी को हम बैठाएं। इस चीज़ के लिए उस समय अखिल भारतीय सेवा का गठन किया गया। ठीक है, अखिल भारतीय सेवा का गठन 1926 के आधार पे जो ली आयोग बना। ठीक है, ली आयोग 1926 में बना, इसी के आधार पे अखिल भारतीय सेवा का गठन होना था। फिर 1935 में इसका गठन हुआ, इस आधार पे, ली आयोग पे। ठीक है, आयोग 1926 में बना। ठीक, 1935 में फिर इसका गठन हुआ। अब इसी आधार पे हम लोगों ने भी स्वतंत्र होने के बाद इसी आधार पे हमने अखिल भारतीय सेवा बनाया। ठीक है, उन्हीं का देखते हुए हमने इस चीज़ को बनाया था। ठीक है, अब हमने जब बनाया तो इसमें इतने प्रकार की चीज़ डाल दिए कि एक जो है पुलिस को संभालने वाला मेन मालिक रहेगा, एक प्रशासन पूरा देखने वाला रहेगा, एक तो वहाँ का वन जो होगा, कहीं वन होगा तो उसको देखने वाला रहेगा। ठीक है, अब इन सबों की
अब ये अखिल भारतीय सेवा है, केंद्रीय सेवा, राज्य की सेवा। अच्छा, जो केंद्र की सेवा के लोग हैं, इसमें कौन आ सकता है? रेलवे के लोग, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये अर्धसैनिक बल, यानी जितने भी केंद्र की सेवाएं होंगी उनको वेतन देने का काम कौन करेगा? केंद्र करेगी। ठीक, बताइए, जिस ट्रेन से ड्राइवर आपको लेके जाता है वो लोक सेवा ही कर रहा है कि नहीं? वो भी तो लोक सेवा ही कर रहा है। जिस ट्रेन से ड्राइवर आपको लेके जा रहा है वो लोक सेवा कर रहा है, यानी आ तो रहा है वो लोक सेवा के अंतर्गत ही, लेकिन इसको विस्तारित कर दिया गया कि नहीं, इसे केंद्र के लिए काम करेंगे। जो बॉर्डर पे आपकी रक्षा कर रहा है, ठीक है, वो जनता की सेवा ही कर रहा है, ठीक है, वो जनता की सेवा ही कर रहा है, लेकिन वो डायरेक्ट मेन केंद्र के लिए काम करेगा, राज्य के लिए नहीं। लेकिन जनता की सेवा वो भी तो कर रहा है, ठीक है। जो एयरफोर्स में वो भी तो जनता के लिए काम कर रहा है, जनता की ही रक्षा कर रहा है। जो नेवी में, जो अर्धसैनिक बल में, जनता के लिए कर रहे हैं कि नहीं? ठीक है। तो जो केंद्रीय सेवा है इसका सिलेक्शन, जैसे केंद्रीय सेवा के अंतर्गत एसएससी आपकी आती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, ये नियुक्ति करती है कि नहीं? अच्छा, कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा UPSSC, ठीक है, UPSSC सुना आप लोग? ठीक है, सभी राज्यों में होती है। जैसे बिहार का है तो बिहार BPSSC, ठीक है। ऐसा वैकेंसी लटका के रखते हैं सब, 3 साल, 4 साल, 55 साल, 2014 का वैकेंसी 2021-22 में क्लियर हुआ, 8 साल में, इतने दिनों तक अटका के रखते हैं सब, ठीक है। तो ये एसएससी हुई, नियुक्ति कौन किया? केंद्र सरकार। सैलरी कौन देगी? केंद्र सरकार, ठीक है। तो यही जो है लोक सेवाओं के अंतर्गत 3 ही चीज़ आता है, अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा, राज्य की सेवा। इसे तीनों में सभी लोग राज्य की सेवा कर लेते हैं। अब केंद्र की होगी, राज्य की, राज्य वाले में कौन आएगा? UPPCS हटाइए इसको भी, पुलिस, ठीक है। जो पुलिस आपके हैं सेवाई करने के लिए हैं, सफाई कर्मी, ठीक है। अब ये जो लोग राज्य की सेवा में ये लोग लगेंगे, जो भी इसके आगे जो भी लोग आएंगे जो राज्य की सेवा में लगेंगे, कहीं ना कहीं वो राज्य की सेवा कर रहे हैं, लेकिन इनका वेतन कौन दे रहा है? केंद्र देगी। केंद्र कैसे देगी? राज्य देगी ना, ठीक है। लेकिन जब अखिल भारतीय सेवा की बात आती है, नियुक्ति केंद्र करती है, लेकिन जिस राज्य में वो उस समय होते हैं वही ठीक है, अखिल भारतीय सेवा की जब आती है और इसके तहत जब यूपीएससी, ठीक है, इसके तहत एक संस्था आई यूपीएससी, ये आता है आपका आर्टिकल 312 में, ठीक है। इसकी चर्चा 312 में है, ठीक है। अब इसके तहत जिनकी नियुक्ति होती है, ठीक है, प्रशिक्षण इनका, ठीक है, इनका एग्जाम, ठीक है, कौन लेता है? केंद्र सरकार, ठीक है। इनका सब कुछ कौन लेता है? केंद्र सरकार। लेकिन ये इसका नाम सुने, IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये कहीं ना कहीं किसी राज्य के जिले में नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं किसी राज्य के जिले में नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। जब किसी राज्य के जिले में नियुक्त किए जाएंगे तो किसका काम कर रहे हैं? वो राज्य का काम कर रहे हैं, ठीक है। राज्य के लोगों की सेवा कर रहे हैं, ठीक है। यानी
अब उनको वेतन कौन देगा? जो राज्य में काम कर रहे हैं। यानी जब वो राज्य के लिए काम करेंगे तो राज्य देगी, अगर वही केंद्र के लिए करेंगे तो केंद्र पैसा देगी। ठीक है, इसे समझा रहा है? अब ये अखिल भारतीय सेवा बनती कैसे है? सबसे बड़ी बात इसकी है कि अखिल भारतीय सेवा बनेगी कैसे। ठीक है, इतना तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि 3 सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा, राज्य की सेवा। ठीक है, अच्छा इस वाले में आप स्वास्थ्य भी रख लीजिए, आप स्वास्थ्य भी रख लीजिए इसमें। ठीक है, अभी जो स्वास्थ्य है, शिक्षा भी रख लीजिए। ठीक है, शिक्षा, ठीक, इतना हमने पढ़ लिया। केंद्र जो है अपना काम करा रहा है, राज्य जो है अपना काम करा रहा है। केंद्र जिसको नियुक्त कर रहा है उसको अपना वेतन दे रही है, राज्य जिसको नियुक्त कर रहा है उसका अपना वेतन दे रही है। लेकिन यहाँ पे जब यूपीएससी से नियुक्ति कौन करा रहा है, प्रशिक्षण कौन करा रहा है, परीक्षा कौन करा रहा है, तीनों करा रही है केंद्र सरकार। ठीक है, लेकिन वो काम कहाँ कर रहे हैं? राज्य के जिलों में। ठीक है, जब राज्य के जिलों में काम कर रहे हैं तो उसका वेतन देने का काम कौन कर रहा है? राज्य कर रहा है। एक और बात है कि जब वो कभी रिटायर होते हैं तो उनको मिलता है पेंशन, तो उसको पेंशन कौन देगा? उसको पेंशन देगी केंद्र। ठीक है, जब तक वो अपने पद पे रहेगा उसको भत्ता, गाड़ी, उसके पत्नी को घुमाने का खर्चा जो भी कुल आएगा सब कुछ आएगा। ठीक है, सब जब तक वो सत्ता में रहेगा तब तक तो राज्य देगी, और नहीं केंद्र में तो फिर केंद्र देगी। ठीक है, जब तक है राज्य में तब तक तो राज्य देगी, जब तक केंद्र, फिर केंद्र में चला गया तो केंद्र में देगी, केंद्र देगी। उसके बाद जब रिटायर होगा फिर हट जाएगा वहाँ से। ठीक है, यानी जब तक वो अपने राज्य में हैं तब सब कुछ राज्य वहन करेगी। केंद्र में चला गया, केंद्र वहन करेगी, रिटायर हो गया तब वो केंद्र वहन करेगी। ठीक है, अब जो अखिल भारतीय सेवा है, अखिल भारतीय सेवा हमारी इस अस्थायी प्रक्रिया को निर्माण, यानी अस्थायी प्रक्रिया को चलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। ठीक है, ई लोग तो इन सबों के अंडर में आते हैं, जो ई लोग हैं इन सबों के अंडर में आते हैं। ठीक है, जैसे आप कभी भी रेलवे के डीआरएम वगैरह बनेंगे, ठीक है, डिवीजन रेलवे मैनेजर, ठीक है, तो आप इस यूपीएससी से जाएंगे। जब आपका देखिए रेलवे में यूपीएससी से हो ही जाता है जिसका रैंक 500 से नीचे आ जाता है, 500 से 600 से नीचे आ जाएगा तभी आप जाएंगे। अरे 900 1000 पोस्ट है सर। अभी दोस्त है सर, उसके इंजीनियर जो सिंगापुर में, तो अभी यूपीएससी में उनका निकला है कितना, तो अभी सर ये मेन क्लियर हो गया 40 दिखा रहा था, तो अभी इंटरव्यू बाकी है उनका। अभी हाल ही में शादी हुआ है, होगा। पढ़ने वाले लोग निकाल रहे हैं एग्जाम, जिनको निकालना है, जिनको पढ़ना है उनको रुकना थोड़ा है। अरे ये यूपीएससी है, ठीक है, इसके लिए क्या क्या झेलना पड़ता है, कितनों का ताना सुनना पड़ता है, कुछ नहीं पता है। कितने लोग गालियां देंगे, कितने लोग आपको नज़रअंदाज कर देंगे, क्या क्या हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं पता है। लोग बहुत शांत रहते हैं, नहीं कहते कि आज बहुत खामोश है दरिया। ठीक है, आज बहुत खामोश है दरिया। यूपीएससी वाले अक्सर यही, जब यूपीएससी वाले एग्जाम करते हैं तो उनको एकदम इतना शांति से रहना होता है। ठीक है, यूपीएससी वाले जो हैं, ठीक है, आज बहुत खामोश है दरिया, मत लाओ होशियार रहो। ठीक है, आज बहुत खामोश है दरिया, मत लाओ होशियार रहो, दरिया की ये खामोशी तूफान उठाने वाली है। ठीक है चश्मा आज नहीं था। ठीक है, तो जो लोग यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं उनको पता नहीं कितना ताना सुनना पड़ता है। इतना नॉर्मल थोड़ा हो, इतना आसान होता तो सब ना कर लेते, सब कर ले जाते। अब कर ले जाते हैं ऐसी बात नहीं है, बस आपका डेडिकेशन उसके प्रति होना चाहिए। ठीक है, और हम लोगों का डेडिकेशन आता तो है कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए, वो हर समय के लिए रह जाए तो अच्छा रहता। ठीक है, अब अखिल भारतीय सेवा जो है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इस अस्थायी कार्यपालिका में।
ठीक है, इनका कोई रोल नहीं है, ये सब काम कर रहे हैं। लेकिन जितनी भी विधियां बनती हैं, जितने भी क्रियान्वयन कराने वाली विधियां बनेंगी, ये सब पहलों से बना के यह सब देंगे। इनको क्या मालूम है, नेता लोग को क्या मालूम है कि कौन से धारा में क्या है, उन्हीं के ऊपर लगता है, उनको पता ही नहीं रहता है। धारा उन्हीं के ऊपर लगता है, उनको पता ही नहीं रहता कौन सी धारा है। सही बता रहे हैं, अमित शाह जितनी धाराओं का बदलाव किए हैं, सही बता रहे हैं, जितनी धाराओं का बदलाव किया है ना, अगर उसमें से एक भी धारा बता देंगे कि कौन सी धारा किस चीज़ के लिए लागू हो, तो माने बहुत कम बता पाएंगे। ठीक है, सिर्फ वो पढ़े हैं कि हम जो है इस चीज़ को इस चीज़ में परिवर्तन किए, इस चीज़ को इसमें परिवर्तन किए, इस चीज़ को इसमें परिवर्तन किए। देशद्रोह और राजद्रोह में सही बता रहे हैं कि देशद्रोह और राजद्रोह में अमित शाह को अंतर बताने में ना कई छठी का दूध याद आ जाएगा। सही बता रहे हैं, देशद्रोह और राजद्रोह इतना आसान नहीं है कि आप बता देंगे। हाँ, लेकिन भाई आपको ये जो है अस्थायी कार्यपालिका वाले, जिनको हमने अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत नियुक्त किया था, उसके कुछ सचिवों को, जो जिनको 17 साल 18 साल 20 साल काम करने का तजुर्बा हो गया, जो लोग घाट घाट का पानी पी लिए, यहाँ कभी स्वास्थ्य में रहे, कभी भूमि वाले में रहे, कभी शिक्षा वाले में रहे, कभी कुछ में रहे, कभी कुछ में रहे, यानी इन सबों का घाट घाट का पानी जब पी लिए वो सब, कभी सफाई में रहे, कभी नगर निगम में रहे, कत्तो रहे सब, जब सब जगह देख लिए सब कि नहीं यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ है, ऐसे तब उनको उठाया जाता है, भेजा जाता है कि विधानमंडल के सचिवालय में भागो, चाहे केंद्र के संसद के सचिवालय में भागो, वहाँ जाओ, अब उनके लिए विधि बनाओ। अब 17 साल 18 साल 20 साल जॉब करने के बाद जो व्यक्ति, अब सोचिए कि जो व्यक्ति, लोग मिनिमम 27-28 साल लग जाता है यूपीएससी करने में, ठीक है, वो आपकी किस्मत सही है कि 21-22 आप क्रैक कर गए हैं, 22 से 23 साल में क्रैक कर गए हैं, आप पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा टैलेंटेड है, IQ आपका लेवल बहुत तेज है, ठीक है, आपके घर की परेशानियाँ कुछ ऐसी थी या आपके घर के माहौल कुछ अजीब टाइप के थे, आप हो गए। लेकिन लोगों को 27 साल 28 साल लग ही जाता है, ठीक है, तो 27-28 साल के बाद 20 साल, आप सोचिए कि टीना डाली को IAS बनाया गया है 8 साल बाद। 2015 में टॉप की, फरवरी में, अरे फरवरी मार्च में आता है, ठीक है, उस समय वो टॉप की, ठीक, अब बनी 2015 से ले लीजिए, अब 2022 की अगस्त में बनी है वो। सोच लीजिए कितना दिन हुआ उनको, 8 साल हो गया कि नहीं, लगभग 8 साल हो गया। 8 साल तो आपको यहाँ आपको DM बनना में पहुँचा है। अब जब आप SDM रहे होंगे, पता नहीं किस पे कहाँ भेजा रहा होगा, कहाँ भेजा रहा होगा, यानी सब आपको मालूम हो गया, ठीक है। एक DM है दीपक रावत, उनका कुछ नाम ऐसा है, का नाम दीपक ऐसा कुछ नाम है, दीपक रावत या दीपक राव ऐसा कुछ नाम उनका है, IAS है, रावत नाम है, ठीक है, पतले से हैं, थोड़े से लंबे हैं, ठीक है। वो बंदा अजीब टाइप का लगता है, उसकी हम जब विधि करें, उसकी जब हम प्रक्रिया देखते हैं किसी भी चीज़ की, तो हमको अजीब फीलिंग आती है, वाह ये भी एक ठो है। अब कुछ एक ठो ऐसे हैं कि कह देंगे कि ले लीजिए 25 लाख रुपए, वो तो आपकी बेटी थी कि कोरोना काल में मर गई, 25 लाख मिल गया है, नहीं तो फिर नहीं मिलता। बच्ची रेप से मरी है, अरे वहाँ के हाथरस के DM नहीं थे, हाथरस के DM जो थे क्या बोले थे कि आपकी बेटी कोरोना से मर गई है, उसको 25 लाख रुपए दे रही सरकार, ले लो, ऑन कैमरा है। हाँ, कुछ DM ऐसे भी हैं, अब कुछ DM ऐसा भी हैं कि लोगों को देख के तुरंत हटा देते हैं, बोल देते हैं, वो दीपक रावत बोल देते हैं तुरंत कि इसका जल्दी चेक करो, ये सही है कि नहीं, इसको तुरंत इसको शाम तक हटाओ। एक दरोगा वाले को बोले थे कि इसको हटाओ शाम तक, ठीक है। ऐसा होना चाहिए जज्बात आप में, हाँ, सड़क से उठा के स्टार बनाना वाला बात हो तो नेताओं के पास पावर होती है। जैसे लालू या प्रसाद यादव, वो एक महान, मतलब महान क्या, वो कैसे नेता थे जो मतलब भाई उनकी उसमें चलती थी तूती नहीं होती है, जैसे आज प्रधानमंत्री मोदी की तूती चल रही है, ठीक है, आज 10 साल से उनकी चल रही है, लोग सुन रहे हैं, लेकिन आने वाले फ्यूचर में इन्हीं प्रधानमंत्री मोदी को गाली देंगे। जानते हैं क्यों? इसलिए क्योंकि अभी इनकी सच्चाई को कोई जानता नहीं है। जो सचिव हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो सभी अपने आप को, अपने अंदर सब अरमान डुबाए हैं कि किस दिन ही हारे हैं और किस दिन हम किताब लिखना शुरू करें। अभी मनोज मुकुंद नरवणे ने जो किताब लिखे हैं उस पर कितनी पंचायत हो रही है, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, कि हम यहाँ कैसे पहुँचे, अब उस पर इतनी पंचायत हो रही है। इन लोगों ने मना कर दिया कि जो IAS लिखेगा किताब, उस किताबों को जो है हमारे यहाँ जब तक नहीं आएगी, उसको जब तक हम अनुमति नहीं देंगे वो छपवाएगा नहीं। फिर बेचारा परेशान है तो कहाँ लिखवा करेगा वो। तो हाँ, इसलिए वो लोग सोच रहे हैं कि हटेंगे तो लिखेंगे। जैसे विनोद राय CAG थे, सरकार के खिलाफ लिखे, जब सरकार के खिलाफ लिखे तभी 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, कोलगेट घोटाला, ये सब पता चला।
ठीक है, विनोद राज सीएजी थे। आज के सीएजी का पता ही नहीं चलता कोई सीएजी है कहाँ। ठीक है, द्वारका एक्सप्रेसवे बन रहा था, 14 करोड़ के रोड के लिए 240 करोड़ 45 करोड़ लिए थे लोग, तब जाके सी इतना घोटाला हुआ, तब जाके सीएजी बोली। सीएजी पढ़ा तो दिए आप लोगों को। तो कोई भी मतलब आप जो सरकार में हैं, ऐसे नहीं है कि मतलब आप हर समय रहेंगे और आपकी तूती बोलेगी। हाँ होता है, जब आप थे इसीलिए कहा था कि उस समय है। ठीक है, जब आप आसमान में उड़ रहे हैं तो इतना ध्यान रखिएगा कि आसमान कितना भी ऊंचा उड़ जाइए, आना आपको नीचे ही है। जहाज कितना भी उड़ ले, उतरना नीचे ही है। ठीक है, तो कभी को ध्यान रहना चाहिए इस चीज़ का, लेकिन लोग भूल जाते हैं। कल से वीडियो है कि बीजेपी का नेता बोल रहा है मोदी की पार्टी निकालने में क्या क्या हुआ? कल बीजेपी का कोई सांसद है तो नाम याद नहीं आ रहा, वो बोल रहा है कि और मोदी को पार्टी से निकालने में जो काम करो, कोरोना में इतना बदलाव किए हैं इनका और कोरोना वो सब गलत बात है, वो नौटंकी करते हैं सबके। कोरोना मोदी जो थोड़ा घोटाला किए हैं कोरोना में। ऐसा कुछ बोल रहा है हाँ, बोलने वाले मतलब जैसे बोला कि बीजेपी के लोगों ने मोदी से बोला है, बीजेपी लोग जितना जो बीजेपी में बोला आपको भेजा। ठीक है, आप देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, आप पढ़ेंगे अपने अखिल भारतीय सेवा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आर्टिकल देख लेते हैं, ये भाग 14 के अंतर्गत आता है। सबसे पहले क्या कहा है, अभी जो ये तो अखिल भारतीय सेवा 312 में ना है, इससे पहले बात तो तीन चार अनुच्छेद है ना, तो ये 3-4 अनुच्छेद कह क्या रहा है, कुछ तो कहेगा। ठीक, अब उसमें क्या कर रहा है, 308 निर्वाचन की बात कर रहा है, कैसे नियुक्ति होगी, क्या होगी। 309 कह रहा है कि संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। अब 309 अभी बता दिए कि नहीं आपको, कि संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती। अच्छा ये बताइए, जो संघ में काम करेगा केंद्र वाले में, उसकी नियुक्ति कौन करेगा, केंद्र। राज्य वाले में राज्य। अच्छा, उनकी सेवा की शर्तें वही निर्धारित करते हैं कि नहीं, कितने साल आपको ड्यूटी करना है। ठीक है, आप कितने साल ड्यूटी करेंगे वो खुद निर्धारित कर देते हैं, और आपकी क्या इफिशियंसी होगी, आपकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, वो पहले से निर्धारण रहता है। कि आप पुलिस में आएंगे, कम से कम आपको 10 पास होना चाहिए और साइन करने आना चाहिए। ठीक है, आप बड़े लेवल पे जाएंगे, कुछ और आना चाहिए, आप इतना किलोमीटर दौड़िए। आर्मी में जाएंगे 1600 मीटर दौड़िए, 4:40 में, 4:20 में, 4:25 में, 4:30 में। ठीक है, आप इतना दौड़िए, तो आपकी योग्यता मांगता है कि नहीं, उसी चीज़ की चर्चा है आर्टिकल 309 में। ठीक, फिर आर्टिकल 310 कहता है संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। अब कितने समय तक रहेंगे, आप मान के चलिए कि लोग क्या करते हैं, 16 साल आपको एक मिनिमम है कि अगर आप तो खैर देखिए 4 साल हो गया कि नहीं अग्निवीर का, 4 साल हो गया, ये तय हो गया कि नहीं, कर दी सरकार तय। और देखिए जो उत्तर प्रदेश के पुलिस वाले हैं, लगभग अभी देखे होंगे, हम बताए थे पहले आप लोगों से कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, यूपी पुलिस की उम्र जो है 50 साल करने वाली है। बताई थी चीज। ये जो है आप जो है अधिकतम जो आप काम कर सकते हैं 50 साल तक सरकार में कर सकते हैं, ये जो है 55 साल तक है, 60 साल तक है। ठीक है, लेकिन आप 50 साल तक ही करेंगे। तो कौन निर्धारण कर रहा है इसका, संघ के लिए संघ कर रही है, राज्य सरकार के लिए राज्य कर रही है। ये है आपके आर्टिकल 310 में। आपका फिर 311 का कर रहा है, संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पक्ति में अवनत किया जाना। क्या बोल रहा है 311, संघ या राज्य के अधीन सेवा करने वाले व्यक्ति का प्रमोशन, उनको हटाना। ठीक है, ठीक है, उनका प्रमोशन, पद से हटाना और नियुक्ति या नियोजित। ठीक है, ये बताइए, आप लोग सुने होंगे कि जैसे अनिल सिंह डीएसपी हैं, चंदौली जिले के अनिल सिंह डीएसपी हैं ना, ये नहीं जानते आप लोग, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक, जो डीएसपी है चंदौली, वो जो पहले दरोगा थे,
जो अनिरुद्ध सिंह डीएसपी हैं चंदौली के, वो दरोगा थे। आप जब भी डीएसपी बनेंगे पीसीएस दे के आएंगे तब बनेंगे, ठीक है। या तो आपका प्रमोशन हो जाए, या तो आप डायरेक्ट यूपी पीसीएस का एग्जाम दीजिए तब आइए तो डीएसपी बनिए। जैसे बिहार डीएसपी की बहुत वैकेंसी निकालता है, ठीक है। जब निकाला वो डीएसपी निकालेगा, एसडीएम का पद भी नहीं रहता उसमें, ठीक है, बहुत कम रहता है। तो ये जो डीएसपी है, आप प्रमोशन, नियोजित और हटाना, आप प्रमोशन आपका करना है दरोगा से डीएसपी, तो उसमें कुछ रहता है नियम कि कितने लोगों को गोली मारे हैं, इनकाउंटर कितने लोगों का किए हैं, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं क्या आप, ये सब देखा जाता है कि नहीं। लोग नहीं सोचते हैं कि देखिए कभी हमको लाइन हाजिर ना होना पड़े, कोई ऐसा गलत काम ना हो जिससे क्या होता है आपकी प्रमोशन घट जाती है, आपकी रैंकिंग घट जाती है, आपका प्रमोशन बढ़ता नहीं है, ठीक है। ये कौन करता है? सब सरकारें ही करती हैं। राज्य में राज्य सरकार है, केंद्र में केंद्र सरकार है। जो लोग हमारे यहाँ जो डीजी डीआईजी लोग होते हैं, इनकी डायरेक्ट नियुक्ति नहीं होती है। ये लोग आईएएस आईपीएस वगैरह से बनते बनते, एसपी वगैरह से बनते बनते बड़े पद पे जाएंगे, तब जाकर डीजी डीआईजी बनेंगे लोग, ठीक है। रहते देखते हैं कभी भी उनकी यहाँ पे लिखा रहता तो आईपीएस ही लिखा रहेगा। वो आप भले ही पूरे राज्य के मालिक ही क्यों ना हो, आप पुलिस राज्य के पुलिस के मालिक ही क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पे आपके आईपीएस लिखा रहेगा, क्योंकि आप जो है पुलिस सेवा के हैं, ठीक है। तो आपको जो प्रमोशन मिलना है वो प्रमोशन कैसे मिलेगा? जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक नहीं मिलेगा। यानी आर्टिकल 311 कहता है कि इनको प्रमोशन करना है, इनको नियोजित करना है, इनको हटाना है, तो पावर किसके पास रहेगी? सरकार, केंद्र सरकार के पास, राज्य की राज्य सरकार के पास। तो अखिल भारतीय सेवाओं में प्रमोशन वगैरह राज्य सरकार कर सकती है, केंद्र करेगी? केंद्र करेगी, हम बता रहे हैं ना। देखिए ये हुआ, ठीक, 311 तक, ठीक है। अब आ गया आपका अखिल भारतीय सेवा। पढ़ने में मजा आता है सब। आर्टिकल अखिल भारतीय सेवा, ठीक है। अखिल भारतीय सेवा की चर्चा किसमें है? आर्टिकल 312 में, ठीक। अब इस अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत ये लोग आईएएस आईपीएस आईएफएस ये लोग आएंगे, ठीक है, ये लोग आएंगे। अब ये बनेगा कैसे? अखिल भारतीय सेवा में ये कहा जाता है कि अगर राज्यसभा चाहे, ठीक है, राज्यसभा चाहे और अखिल भारतीय में चाहते हैं कि हम जो है कोई दूसरा पद और शामिल कर लें, जैसे आईएएस आईपीएस आईएफएस, इसके अलावा चाहते हैं कि हम और कोई पद शामिल कर लें जो अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत हो। समझा रहे चीज? ये जो है अखिल भारतीय सेवा के जो अंतर्गत आ रहे हैं, ठीक है, आईएएस आईपीएस और आईएफएस, ठीक है, इसके अलावा और कुछ लोगों को चाहे या कोई और पद चाहे कि हम बना लें, तो उसको बनाने का काम, जैसे हम लोग कभी विधि कोई बनाना रहता है तो हम लोग कहते हैं कि चाहे लोकसभा में पेश हो जाए चाहे राज्यसभा में पेश हो जाए। विधानमंडल में सिर्फ विधानसभा है तो विधानसभा में, नहीं विधान परिषद भी है तो विधान परिषद में भी जाएगा, विधानसभा में किसी भी पेश कर सकते हैं, ठीक है। यानी कोई विधि बनाने के लिए हम चाहे तो लोकसभा में पेश करें और चाहे तो राज्यसभा में, लेकिन यहाँ पे इन तीनों पदों के अलावा अखिल भारतीय सेवा में अगर आप अन्य कोई दूसरा पद शामिल करना चाहते हैं तो उसके लिए जो पेश विधेयक करेगी वो करेगी राज्यसभा, ठीक है। वो जो विधेयक पेश करेगी कौन करेगा? राज्यसभा करेगी, ठीक है। अब इसको पास कराना है, ठीक, इसको अब पास कराना है। अभी पास कैसे होगा? पास होगा उपस्थित एवं मत दो तिहाई, ठीक है। यानी इस 245 का
ठीक है, 245 का 2/3 हम पारित कराएंगे, तब उसमें कोई नया एक और पद जोड़ सकते हैं। वो अखिल भारतीय सेवा के लिए बात हो रही है, इतना ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय सेवा में जो 3 पद हैं, IAS, IPS और IFS, इन तीनों के अलावा अगर हम चाहते हैं कि चौथा कोई और अन्य पद जोड़ दें जो अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत ही हो, ठीक है, वो जो है कौन करेगा? राज्यसभा। वो विधेयक राज्यसभा पेश करेगी, वो विधेयक 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, ठीक है। अब ये यहाँ से पारित होने के बाद फिर जाएगा लोकसभा में, लोकसभा इसे पारित कर देगी साधारण बहुमत से। ठीक है, लोकसभा इसे कर देगी साधारण बहुमत से पास, ठीक है। जब पास कर देगी, आप जो इसमें जोड़ दीजिए कोई दूसरा, ठीक है। ये है अखिल भारतीय सेवा का नियम कि अखिल भारतीय सेवा में अब कौन कौन आएगा? IAS, IPS और IFS, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसमें कह रहा है 312 क में कि कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने की संसद की शक्ति, ठीक है। जैसे मान के चलिए, बोल रहा है कि कुछ सेवाओं के अधिकारियों की हमने नियुक्त किया था उनको किसी जिले का DM, ठीक है, हमने उनको नियुक्त किया था कि वो सेवा करेंगे, DM के पद पे रहेंगे, ठीक है। लेकिन या वो IPS हैं वो, ठीक है। अब वो IPS हैं और वो एक जो है SP का काम कर रहे हैं जिले में, लेकिन संसद के पास ये शक्ति है कि वो NSG का कमांडो बना देगी, NSG का हेड बना देगी, CRPF का हेड बना देगी, ठीक है, ITBP का हेड बना देगी, BSF का हेड बना देगी। कैसे बना देगी? उसके पास पावर। अच्छा, अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत कौन आ रहा है? IAS, IPS और IFS। केंद्रीय सेवा के अंतर्गत तो CRPF आपकी आ रही है ना, और सैनिक बल किसके अंतर्गत आ रहा है? केंद्रीय सेवा के अंतर्गत, ठीक है। यानी इसको परिवर्तित करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है, ठीक है। यानी संसद उसको परिवर्तित करेगी कि जो ये IPS हैं इनको जो है इस चीज़ का हेड बनाइए, ठीक है। जैसे अभी एक DIG बनी, CISF की महिला बनी है, नीना सिंह, ऐसा कुछ उनका नाम है, राजस्थान की हैं वो, ठीक है। वो DIG बनी है, CISF की पहली महिला है वो, जो पहली बार वो बनी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो किसी कैडर से अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत आई रही होंगी। और एक चीज़ याद रखिए, जब कभी भी आप राज्य की सेवा UPPCS से, आप ऐसा नहीं कि आप UPPCS से आप DM नहीं बन सकते हैं, बनेंगे वही 50 साल में, यानी 40-45 साल हो जाएगा, 46 साल तक। और जो 25 साल में पाया नौकरी है उसकी 6-7 साल बाद बन गया तुरंत DM। आप पाए हैं 26-27 साल इसी तरह पाए हैं और 20 साल इंतजार करिए, यानी 40 साल में आप जाकर DM बनेंगे। आप भी DM बन सकते हैं, लेकिन जो केंद्र वाला है, जो केंद्र से जो अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत जिसकी नियुक्ति हुई है, जो UPSC से चुन के आया है, वो चाहे गाजीपुर जिले में रहे, चाहे आजमगढ़ में रहे, चाहे तमिलनाडु के किसी कुन्नूर जिले में रहे, उसे कहीं, जैसे यश राजलिंगम है तमिलनाडु के, लेकिन कहाँ काम कर रहे हैं? आपके बनारस में काम कर रहे हैं कि नहीं? लेकिन अगर वही अपने स्टेट PCS से हुए रहते, कभी जिंदगी में वो यहाँ ना आते। क्यों? क्योंकि केंद्र जो है ये कभी आदेश नहीं देती है कि आप जाइए उनके राज्य का पैसा खाइए, क्योंकि हमने नियुक्त नहीं किया है, ये उस राज्य ने नियुक्त किया, वो राज्य जाने उसके बारे में, ठीक है। जैसे अशोक मुथा जैन, नाम सुने होंगे, आपने यहाँ केस की थे, ठीक है, पहले महाराष्ट्र में थे वो। अशोक मुथा जैन, ज्ञानवापी सर्वे उन्हीं को दिया गया था, ठीक है। अशोक मुथा जैन नाम डालेगा वो है, पता चलेगा, ठीक। वो महाराष्ट्र में थे, वो यहाँ कैसे चले आए? कहीं ना कहीं अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत रहे होंगे, ठीक है। तो जो अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत आते हैं वो किसी भी कहीं भी उनका नियुक्ति हो सकती है, ठीक है। जैसे आप जब UPSC से क्रैक करेंगे तो लगभग 100-150 तक आपका रहेगा ना रैंक, तो आप जो जिस जिले को मांगते हैं वही जिला आपको मिलता है, ठीक है। और जो बोलते हैं कि ये किस कैडर के हैं, वो कैडर, आप किस कैडर मतलब वो बनाया जाता है कि नहीं ये इस कैडर के हैं, जिस साल में आप नियुक्त हुए हैं वो बताया जाता है। वो सर जिस जिले का होते हैं वो जिला तो आपको नहीं मिलता है? नहीं, कभी नहीं मिलेगा। वही तो सर आप बोल रहे हैं कि वो आप चाहेंगे वो मिल जाएगा। हम बोले क्या कि जिस जिले में वो जिले मिलेगा? विकलांग को मिलता है, आप चाहे जो बोले जो चाहेंगे वो मिलेगा। हाँ, मैं नहीं बोले हैं,
हम वो आपकी राज्य के कैडर की बात किए हैं, जिले को छोड़ के। जो कैडर आप चाहिए, आप राजस्थान कैडर चाहिए आपको, ठीक है। आप चाहते हैं कि राजस्थान कैडर में जाएं, तो आपको अगर मान के राजस्थान कैडर, तो राजस्थान कैडर मिलेगा। अगर आपको अधिक यूपी कैडर चाहिए तो यूपी कैडर मिलेगा, लेकिन आपको वो जिला नहीं मिलेगा, आपका वो जिला नहीं मिलेगा। वैसे भी लोग कोई नहीं चाहता कि हम अपने ज़िले में जाएं। घर के मुर्गे साग बरोबर, ठीक है। तो ये आपके 312 में कहता है। 313 में कहता है संक्रमणकालीन बंद, ठीक है। जब कभी भी कोई संक्रमण आ जाए, कोई विपत्ति आ जाए, ठीक है, उनके लिए अलग से वो बंद हो जाएगा। कुछ नहीं, उनकी ड्यूटी हर समय के लिए लग जाएगी। जैसे उतना विस्तार से सोते हैं, अच्छे से पूरा नहा खा के अच्छे से आएंगे, खाना खूब मिलेगा, 10 प्रकार का भोजन बना है, ये सब बंद हो जाएगा कुछ समय के लिए, ठीक है। आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। आइए एसपी हैं तो आइए इधर लोगों को ज्ञान दीजिए, पढ़ के आए नहीं पैसे से, आप पढ़ के आइए इधर, देखिए आपातकालीन व्यवस्था लगी है और इधर सबको देखना है, सबको संभालिए। आर्मी वाले सब हैं, ये इधर हैं, ये इधर, इनको संभालिए सबको, ठीक है। तो संक्रमणकालीन बंद है, वो अलग है। अब हम लोग 314 निरस्त कर दिया गया है। इसमें कहा गया कतिपय सेवाओं के पहले से सेवारत अधिकारियों की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान, ठीक है। वैसे पहले क्या होता है, इस समय देखते हैं जब एक डीएम जाएगा तो उसके पीछे 2 गाड़ी पुलिस वाली, 2 आगे गाड़ी रहती है, स्कॉट रहती है ना, ठीक है। कब रहता है, जब आप अपने पद पे हैं। ऐसे कुछ समय पहले ये था कि आप पद पे रहेंगे तो पद से हट जाएंगे तभी आपको दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन उन्हें निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। होता है, वो होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 315, ये आता है UPSC, ठीक है। इसमें संघ लोक सेवा आयोग ये नियुक्ति करता है ठीक है। अब संघ लोक सेवा आयोग है। अब संघ लोक सेवा आयोग के कोई ना कोई अध्यक्ष होने चाहिए, ठीक है। एक अध्यक्ष, ठीक है, एक अध्यक्ष हैं और 10 अन्य सदस्य हैं, ठीक है। संविधान में ये प्रावधान नहीं किया गया है कि संघ लोक आयोग में कितने सदस्य होंगे, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य होंगे इसका प्रावधान किया ही नहीं गया है, ठीक है। ये बता दिया जाता है कि वर्तमान में इसमें एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य हैं, ठीक है। इनकी योग्यता क्या होगी इसका भी कोई प्रावधान नहीं है, अभी बता रहे हैं, ठीक है। इनके पास योग्यता भी मतलब निर्धारित नहीं है कि योग्यता इनके पास क्या यही होनी चाहिए। अब योग्यता में क्या मांगा है कम से कम 10 साल या तो केंद्र में या तो राज्य में, ठीक है। केंद्र में या तो राज्य में सचिव के रूप में काम किया हो, ठीक है, ठीक है। सचिव के रूप में ये काम किया हो, ठीक है, या तो केंद्र में या तो राज्य में कम से कम 10 साल। सचिव बनने वाले 40 साल, ठीक है, मतलब उसे सचिवालय में कहीं ना कहीं ये काम किया हो 10 साल तक, तब जाके आपको इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। हाँ, विधायक बनना इतना आसान है नहीं ना। विधायक बनना अगर इतना आसान होता तो सभी लोग बन जाते हैं। सर जब एसडीओ बन सकते हैं, डीएसपी बन सकते हैं, तो विधायक आप एसडीएम और डीएसपी दिन रात 12 घंटा 15 घंटा पढ़ के 2 साल में बन सकते हैं। 20 साल लगा देंगे कभी जिंदगी में। देखे अच्छा मोहन यादव देखे हैं, बनने की बात की है। अब बनने के बाद तो फिर आप तो भाई देखिए, आप जानते हैं जैसे देखिए होता क्या है, यूपीएससी जब आपका सिलेक्शन हो जाता है यूपीएससी से, तो सबसे पहले मंत्रियों का फोन आता है सबसे पहले। और वो जानते हैं जैसे ही
और जैसे ही आपका यूपीएससी का रिजल्ट आया कि ई जो है पेपर में इन लोगों का नाम आ गया है, ठीक है, ठीक है, तुरंत वो जो कार्मिक मंत्रालय है ना, उस कार्मिक मंत्रालय जो है विभाग है, वहीं से डायरेक्ट ये लोग डायरेक्ट नंबर ले लेते हैं। आपके घर का सब कुछ नंबर रहता है, डायरेक्ट वो वहीं से नंबर लेंगे और डायरेक्ट आपसे बात की जाएगी कि हमारी लड़की उससे शादी कर लीजिए। मंत्री हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर है कि आप कहीं लव अफेयर में हैं, आप नहीं करना चाहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो मंत्री सब तुरंत करते हैं। कहते नहीं, सुने कि नहीं कि भैया जी इनको वो घर की चाबी है, वो दिल्ली वाली ठीक है, मुन्ना भैया इनको चाबी दीजिए, ये वाली चाबी दीजिए, 2 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा। अच्छा अच्छा, कुत्ता चलाने के लिए इनको कुत्ता के लिए अच्छी दे दो, मशीन जाने के लिए, खेती देखने के लिए, ठीक है, खेती देखने के लिए BMW दे दो। क्या ये सब क्या है? ये यूपीएससी का कमाल है। सिर्फ आप एक एग्ज़ाम क्लियर करिए, यही तो होता है। ये देखिए, ये जो यूपीएससी है ना, एक या तो एक बहुत बड़े अमीर का सपना है, मिडिल क्लास के लोग कमाने खाने बिजी हैं, ठीक है। ये जो या तो अमीर का सपना है या तो एक गरीब का सपना है। एक गरीब सताया गया है, वो जब निचले लेवल से आएगा तो खतरनाक काम करेगा। यदि अमीर है तो उसको भाई ऑलरेडी अमीर है वो, तो फिर उसका बात अलग है, ठीक है। नहीं कहते हैं कि कितने दिन रात घिस रहे हैं, ये याद रखना, ठीक है। कितने दिन रात घिस रहे हैं, याद रखना। तुमको कितने दिन रात घिस रहे हैं हम, ये याद रखना। तुम्हें पाना हमारी जिद है, ये याद रखना, ठीक है। कितने दिन रात घिस रहे हैं, ये याद रखना। तुम्हें पाना मेरी जिद है, ये याद रखना। तुम ही मेरी मंजिल हो, तुम ही मेरी मंजिल हो, तुम्हें पाना है, तुम बस ये याद रखना, ठीक है। सोचिए कि आप कितने दिन रात घिसते हैं। सोचिए 3 साल 4 साल 12 घंटे 15 घंटे 18 घंटे पढ़ते हैं, तब जाके सब कुछ त्यागना है भाई, त्याग देते हैं। अब त्याग के पढ़ रहे हैं, अपने आप को उतना त्यागना सबके बस की बात नहीं है। क्या कोई सारी बच्ची तो कर लेगा, बढ़िया वाली सारी रखेगा, हम लोग माला फूल सब लेकर आएंगे। नहीं, वो बात नहीं है। सोचिए मेरी लाइफ पर कितना इम्पोर्टेंट वो है, एज है, और इसी सोचिए में अपना कितना एज बर्बाद कर देते हैं और बहुत चीज त्याग करके बस इसको पाने के लिए, और कितने लोग अपनी जवानी को खो देते हैं। ठीक है, तो वही बोला ना कि कितने दिन रात घिसे हैं, ये याद रखना। सर एक बात कह रहे हैं सर, तो टाइम मुझे सर, कुछ लोग है कि सर, कुछ लोग है अपने घर का काम है, मतलब कुछ कंडक्टर का काम होता है, तो उसके पास कुछ कर लेते कभी कभी, तो उनको लगता है कि आप बहुत गरीब है, मतलब उसके पास कुछ कर उठाव करते हैं, लेकिन उनको लगेगा आप गरीब है। लेकिन अपने घर जाके काम करेंगे और उनको लगेगा आप बोल रहे उठा रहे तुम गरीब है, लेकिन अपने घर जाके काम करेंगे, पैसा से जवानी मिलेगी। उनको लगता है सब काम, और जब वो वाली बात आई तो हमसे यार कोई पैसा वाला ही नहीं, और ये वाली बात है सबसे गरीब कोई है। सर इस बात को दिल में ना, इस वजह से नहीं कोई हो सकता है। अच्छा चलिए, हो गया ना, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग, इसकी चर्चा है, ठीक है। इसके एक अध्यक्ष होंगे, 10 अन्य सदस्य होंगे, ठीक। योग्यता क्या है निर्धारण नहीं किया गया है। 10 साल जो है सचिव के रूप में राज्य में या केंद्र में काम किए हो, ठीक है, तब जाके आप, हाँ, इनकी नियुक्ति अभी बता रहे कौन करेगा। इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, पीएम की सलाह पे, ठीक है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं पीएम की सलाह पे, ठीक है। ये जो है कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है सब। कार्मिक मंत्रालय, पेंशन मंत्रालय, ठीक है। इस मंत्रालय के अंतर्गत ये सब आते हैं, ठीक है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। अब जब राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी एक उम्र निर्धारित होगी,
ठीक है। तो केंद्र में जो नियुक्त होंगे उनकी अधिकतम या तो 6 वर्ष काम करेंगे या तो उम्र में 65 वर्ष। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिए, हम जब पढ़ा रहे हैं तो इसमें राज्य लोक सेवा आयोग की भी बात हो रही है। जैसे यहाँ केंद्र है, ठीक है, इसी वाले में राज्य की भी बात हो रही है। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, यानी जितने भी राज्यों में पीसीएस हैं, जैसे यूपी पीसीएस है, बीपीएससी है, एचपीएससी है, ठीक है, आरएएस है, ठीक, एमपीपीएससी है, यूकेपीएससी है, ठीक है, ये सब नाम है, ये सब आते हैं पीसीएस के अंतर्गत। ठीक है, आते हैं सब पीसीएस, पब्लिक सर्विस कमीशन आते हैं उसके अंतर्गत। लेकिन आप जो भी नाम रखना है आप नाम रख सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी नाम रखना है आप उसका नाम आप रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश ने भी पीसीएस रखा, बिहार ने बीपीएससी रख दिया, हरियाणा ने एचपीएससी रख दिया, उसी के बगल में राजस्थान ने आरएएस रख दिया। ठीक है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस उसने रख दिया, एमपी ने एमपी पीसीएस रख दिया, उत्तराखंड यूके पीसीएस रख दिया। ठीक है, तो ये आप आते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत ही, लेकिन आप अपना नाम क्या रख रहे हैं वो अलग बात है। ठीक है, तो जैसे यहाँ इस यूपीएससी का अध्यक्ष कोई, वैसे स्टेट पीसीएस का भी कोई अध्यक्ष होगा। ठीक है, अब उसकी जो नियुक्ति करेगा राज्यपाल। हाँ, आरएएस, जैसे हमारे यहाँ पीसीएस में आप एसडीएम और डीएसपी बनेंगे ना, उसी तरह राजस्थान में एसडीएम और डीएसपी बनने के लिए आपको आरएएस का एग्जाम देना पड़ेगा, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। उसका एग्जाम देंगे तो आप बनेंगे, जैसे आप पीसीएस के देते हैं। ठीक है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस उसका है आरएएस, वो अलग अलग नाम, आप अपना नाम रख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है, इनकी भी योग्यता यही कि आप कम से कम 10 साल राज्य में कुछ ना कुछ किए रहिए। ठीक है, अच्छा, इसका जो अध्यक्ष है ये कभी नौकरी के काबिल नहीं होगा। अपने पद से जब हटेगा, ठीक है, अपने पद से जब ये हटेगा तो ये नौकरी कोई नहीं करेगा। सरकार की ये कोई नौकरी नहीं करेगा। हाँ, प्राइवेट में जाके करो तुम अलग बात है। अरे आप 65 साल उम्र बाद आप रिटायर हो, आप कौन सा जीने के, और पेंशन उतना आएगा 70-80 हज़ार, क्या करेंगे? और आपको लगता है कि जो यूपीएससी का अध्यक्ष होगा वो छोटा मोटा आदमी रहेगा? उतना बड़ा आदमी रहेगा, उसके घर में दिन भर अधिकारी के बैठेंगे, सर ऐसे पता नहीं कितने डीएम दिन भर आएंगे जाएंगे उसके घर में। ठीक है, देखिए अब ये जो सरकारी नौकरी है, ठीक है, अब क्या कर रहा है, एक अध्यक्ष जो है ये कभी अपने नौकरी ये नहीं करेगा, लेकिन जो बाकी अन्य सदस्य हैं, अगर ये कभी अपने पद से रिटायर हो रहे हैं, हट रहे हैं, तो ये जो हैं यहाँ के लिए इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, जो इसका अध्यक्ष है नौकरी के पद के लायक नहीं होगा, लेकिन जो इसके सदस्य हैं, ठीक है, ये जो है इसके अध्यक्ष बन सकते हैं। ठीक है, ये जो है ये काम कर सकते हैं। आप या तो राज्य में आप 10 साल आप भी काम किए रहिए कोई, ठीक है, अब पहले पीसीएस का एग्जाम दीजिए, 10 से 15 साल 20 साल इधर उधर झोंकिए जाकिए, फिर कुछ बनिए, घाट घाट का पानी पीने के बाद कुछ किसी का सचिव, किसी विभाग में बनिए, किसी में बनिए, बनते रहेंगे, आपको बना दिया जाएगा, इसके सेक्रेटरी हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे नियुक्त करते हैं राज्यपाल। ठीक है, नियुक्त करते हैं राज्यपाल, लेकिन इनको हटाते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, इनको हटाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, इनको हटाने का काम राष्ट्रपति करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, इसका जो उम्र है या तो ये 6 वर्ष है या तो
ठीक है, यानी इतना 3 साल बचा है, इनका 3 साल बचा है, समझाया क्या होगा? ये इसके अध्यक्ष बन सकते हैं। 6 वर्ष क्या है, 62%। जैसे या तो आप 6 साल नौकरी कर लीजिए, आपकी उम्र नहीं हुई है, बताए तो हैं इतने अच्छे से, या तो आप 6 साल पूरी नौकरी कर लीजिए, या अच्छा सोचिए यहीं पे देख लीजिए, ये 62 साल का है, ठीक है, यहाँ पे मान के चलिए इसको अध्यक्ष बनाया गया, ये 62 साल का है, यहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया, तो 3 साल नौकरी नहीं करेगा, 65 साल बाद रिटायर हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, कई लोग भी कहते हैं अभी अरे तो वो उसकी, अच्छा आखिरकार इनकी नियुक्ति कौन कर रहा है? राज्यपाल कर रहे हैं, ठीक है, तो इनका जो सरकार है अपना निर्धारण चुनती है उसमें से। सर योग्यता आप ये क्या होता है आपको? देखिए जो एज की योग्यता बताए ना, अब जो इनकी नियुक्ति होगी वो सरकार को नियुक्त करना है ना, सरकार अपने मन से किसी को नियुक्त कर सकती है, ठीक है, वो वहाँ पे प्रधानमंत्री की सलाह है, वहाँ पे मुख्यमंत्री की सलाह है। जैसे आज तक सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति का आधार कुछ बताया ही नहीं गया, किस वरिष्ठता के आधार पर नियुक्त करेंगे, वकील होते हैं वही हो जाता है, ठीक है। अब जो है ये अब वो सरकार के हाथ में है, सरकार किसको अध्यक्ष बना देगी, वो सरकार के हाथ में है, सरकार किसको अध्यक्ष बना दे, किसका? आप सरकार इतनी पागल तो है नहीं, किसी न किसी सही आदमी को ही बनाएगी जो थोड़ा ठीक ठाक हो, ठीक है, क्योंकि इनको हटाने में ना नाको चने चबाना रहता है। जो सचिव बना तो वो अच्छा ही होगा, जो आईएएस बना के सचिव बना इतने दिन वो रहा। अब कैसे कर सकते कि कोई खराब होगा सर? अरे तो देखिए खराब नहीं होता, लेकिन इसके लिए कुछ योग्यताएं हैं ना भैया, कहाँ हैं आप लोग परेशान होते हैं, को हटाने के लिए उनके हटाने को सरकार, ये कुछ जब संविधान हमारे निर्मात्री बना के जा रहे थे ना, तो उनकी खोपड़ी थी, खोपड़ी नहीं खोपड़ा था, खोपड़ा, इनके पास खोपड़ियों तक नहीं है, उस समय उन सबके पास खोपड़ी थी, इनके पास खोपड़ियों नहीं है। इतना सोच लेंगे कि अब 62 साल वरियर रहेगा तो वो तो वहाँ तो किया ही है, अब इसका भी संभाल लेगा, ये ना कर पाएंगे। लाए भारतीय न्याय संहिता ना, देखिए अभी पढ़ाने वाले निर्वाचन आयोग इसके आगे भी देखिए कितना मतलब अपना दिमाग लगा रहे हैं सब, देखिएगा, देख लीजिएगा आप लोग कि यही लोग दिमाग लगाने वाले हैं ठीक है, तो यहाँ पे जो है 6 वर्ष या 62 वर्ष, यहाँ पे 6 वर्ष या 65 वर्ष। अच्छा इनको हटाना है, ठीक है, इनको हटाना है, तो इनको हटाना सबके बस की बात नहीं है, इनको राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। कुछ शर्तें होंगी। अब राष्ट्रपति कब हटाएंगे? अगर एक कभी मान के चलिए कदाचार हो गया, कदाचार का मतलब है किसी के साथ छेड़खानी की, बहुत होता है ऐसा, होता है भाई, वो भी आदमी है, आपको क्या लग रहा है, आपको लग क्या रहा है? वो अलग बात है, लेकिन एक नियम बनाया गया है, वो अलग बात है कि आपके पास पैसा है तो कुछ भी कर सकते हैं, पैसा थे तमाशा देख, ये सब उस सिस्टम अलग है। लेकिन राष्ट्रपति अगर मान के चलिए कि ऐसा भी तो हो सकता है कदाचार है या कोई बीमार हो गए हैं आप, ठीक है, बीमार हो गए हैं या किसी काम के लायक नहीं है, कुछ गलत काम कर रहे हैं या किसी के दूसरे पक्ष में काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को हटाने के लिए उनके पास शक्ति होनी चाहिए कि नहीं, ठीक है, हो सकता। अच्छा ये बताइए, मान के चलिए 65 साल की उम्र में है, 65 साल में, ठीक है, अब उनका कोई साला है, अभी कै साल का है वो, मान के चलिए उनका कोई साला है अभी 28-29 साल का है, अब उनको बना देंगे किसी डीएम, इससे बहुत डीएम बनो जिला का था, बना सकता है, यह सब लगेगा पैसा लेके खूब घूस लेके हमारी नियुक्ति करिए, हमारी नियुक्ति करिए, हमारी नियुक्ति करिए करने लगेगा, जो बच्चे तैयार करेंगे बिक जाएंगे इसी तरह ये सब, ठीक है, खरीद भी लेते हैं सब। हमारे आज तक हमारी यूपीएससी संस्था पर कोई सवाल नहीं उठा पाया है, लेकिन अंदर अंदर क्या हो जा रहा है किसी को पता भी नहीं है। ओम बिरला जानते हैं? ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हमारे, उनकी लड़की हुई है, एग्जाम दे के नहीं हुई है, ये उनका छूट आता है। आपका सब एक ग्रुप को बना दीजिए, उसके बाद आ जाएगा। अरे जब आप पढ़े लिखे नहीं लेंगे तो करेंगे क्या उसमें, पढ़ लिख लीजिए होगा, ठीक है। कदाचार वगैरह के आधार पे इनको हटाया जा सकता है, ठीक है, इनको भी कदाचार वगैरह के आधार पे
हटाया जा सकता है। ठीक है, अच्छा ये हटाना है, ये हटाना है तो इनको बताएगा कौन? जब तक इनको हटाने में न्यायालय जांच नहीं करेगी, न्यायालय नहीं बताएगी, तब तक जो है इनको नहीं हटाया जाएगा। ठीक है, जब तक न्यायालय नहीं बताएगी कि नहीं ये गलत है, न्यायालय जब तक जांच करके सही नहीं करेगी कि गलत हैं, तब तक इनको नहीं हटाया जाएगा। न्यायालय बता दी कि नहीं ये सही है, इनको रहने दीजिए इनके पद पे, आप हटा सकते हैं। ठीक, सॉरी करें, जब न्यायालय कह देगी कि नहीं ये सही नहीं, इनको पद से हटा दीजिए, इनको पद से हटा दीजिए। ठीक है, राष्ट्रपति तुरंत हटा दे, भगा देगा तुरंत। न्यायालय जांच करेगा उनके। ठीक है, न्यायालय जांच करेगी इसकी। अब यहाँ पे तो महाभियोग का लग नहीं रहा सिस्टम। ठीक है, जांच न्यायालय करेगा, अगर पकड़े जाएंगे तो हटा दिए जाएंगे। ठीक है, ये है आपका यूपीएससी। इसके अध्यक्ष यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर, नई दिल्ली। ठीक है, धौलपुर होता है, अक्सर लिखा रहता है। ठीक है, हमारा यूपी जैसे सिविल लाइंस, इलाहाबाद, प्रयागराज। ठीक है, तो ये 315 है और ये 312 है, इसके अंतर्गत ई आएगा। ठीक है, अब ई जब बनेंगे आप, इसमें जो इससे पहले जो सदस्य बताए हैं वो सब आप बनेंगे तो सभी आप यही नियुक्ति करती है, आईएएस की, आईपीएस की और आईएफएस की। यूपीएससी नियुक्ति करती है। अब आईएएस जो है, आईएएस बनेगा वो जाएगा मसूरी, आरा रहिया, पटना रहिया, चाहे रहिया मसूरी में। हाँ, पढ़िया लिखा कौन भाषावती है भोजपुरी में। ठीक है, तो ये मसूरी, हैदराबाद। ठीक है, ये दोनों का तो मतलब है। अब मसूरी चल जाइए आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए हैदराबाद जाते हैं। ठीक है, इनका तो मतलब चाहे यहाँ कहीं भी कर दीजिए, ये लोग मतलब इसी वाले में आ जाएंगे। ठीक है, इनका भी जैसे भोपाल वगैरह में, उत्तराखंड वगैरह में इनका भी है, वन अनुसंधान केंद्र भोपाल में भी है, उत्तराखंड में भी है। ठीक है, तो अनुसंधान केंद्र है। अब इनको भेजना है, वो आईएएस वाले में भेज देते हैं सब, वहीं बता के अपना निर्धारण करा देते हैं। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 315 के तहत आता है। ठीक है, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। फिर आर्टिकल 216 का सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। सदस्यों की नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। पदावधि कितनी है इनकी? 6 से 65 वर्ष, इनका 6 से 62 वर्ष। नियुक्ति कौन कर रहा है यहाँ पे? राज्यपाल। हटा कौन रहा है? राष्ट्रपति हटाएगा इनको। ठीक है, फिर 317 का रहा है, 317 का लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबन किया जाना। देखिए, हटाया जाना और पद से टर्मिनेट कर देना और निलंबन कुछ दिन के लिए निलंबित करना। ठीक है, ये जो है, ये जो अध्यक्ष है, ये जो आईएएस है, ठीक है, चाहे आईपीएस है, आईएएस आईपीएस इसको कुछ दिनों के लिए आप निलंबित कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पद से हटाने का काम कौन करेगा? राष्ट्रपति। जैसे मान के चलिए कौशल राज शर्मा, सॉरी ये जो है राजलिंगम है, यहाँ के डीएम है। ठीक है, इनको सस्पेंड कर सकती है राज्य सरकार कुछ समय के लिए। जैसे सुहास सेलवाई नोएडा के डीएम है। ठीक है, उनसे पहले एक और डीएम थे, वो डीएम कोरोना काल में उस पदभार को संभालने के लिए तैयारी नहीं हुआ, उसको कुछ दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया। ठीक है, सुहास सेलवाई जो हैं पहले आजमगढ़ के डीएम थे, पैरालिसिस है, मतलब पैर से थोड़ा प्रॉब्लम है, वो मिडल वगैरह भी खेलते हैं, वो बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं सुहास सेलवाई। ठीक है, करीबी रहे हैं गुलाम यादव वगैरह के, बहुत ज़्यादा करीबी रहे हैं और बहुत समझदार, मतलब बहुत सेंसिटिव डीएम है वो, बहुत समझदार है सुहास सेलवाई। ठीक है, तो अब जो है क्या कह रहा है? कह रहा है कि लोकसभा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना। हटा कौन रहा है? राष्ट्रपति। कैसे हटाएगा? कदाचार वगैरह का जो नियम लेगा उस आधार पे। ठीक है, निलंबित करना अगर जिस राज्य में है वो राज्य सरकार उनको कुछ दिन के लिए निलंबित कर देगी, तो वही फिर क्या रुक जाएगा? उनका प्रमोशन। ठीक है, उनका जो प्रमोशन है वो रुक जाएगा। ठीक है, फिर 318 का था आयोग के सदस्यों कर्मचारी वृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनिमय बनाने की शक्ति। अच्छा, उनको शक्ति बनाने, विनिमय क्या करना, कैसे करना, कौन बनाता है? संसद बनाएगी। राज्य लोकसभा में राज्य बनाएगी। ठीक है, यूपीएससी कुछ नियम बनाती ही है, यूपीएससी के जो सदस्य हैं उनके लिए नियम बनता है, यूपीएससी ही बनाती है। ठीक है, जब आप लोगों को तो बताते हैं कि अगर आप यूपीएससी से मान के चलिए कि सेलेक्ट हुए आप,
ठीक है। यूपीएससी से आप जब सेलेक्ट होंगे और आपको वहाँ पे मसूरी में, यहाँ पे आईपीएस हैदराबाद में जब आपको प्रशिक्षित किया जाएगा, ठीक है, 1 से 1.5 साल लगभग प्रशिक्षण दिया जाता है आपको, ठीक है, 1.5 से 2 साल। आप जब प्रशिक्षित होंगे उसमें तो हर एक चीज़ आपको सिखाई जाएगी, सबके साथ कैसे रहना है। जो पेपर आप यहाँ क्वालिफाई करके जाते हैं ना, वहाँ भी क्वालिफाई करना होता है, लेकिन बाद जब यहाँ पे क्वालिफाई करके चले जाते हैं वहाँ पे हर समय फेल होते रहते हैं। तब वो निकालेगा थोड़ी आपको बार-बार। नहीं, बाहर नहीं निकालते हैं, बार-बार सिखाएगा। नहीं, कुछ दिनों के लिए और रख लेंगे सब आपको, कुछ दिनों के लिए आपको उसी प्रशिक्षण केंद्र में रख लेंगे सर, और पढ़िए और मेहनत करिए तब निकालेंगे आपको वहाँ से। इस तरह नहीं निकालते हैं, लेकिन वहाँ पे उतना हार्ड क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, नॉर्मली आपसे पूछ पाछ के निकाल दिया जाता है। अरे सुनते हैं कि राष्ट्रपति महोदय जी गए आज इस कैडर से मिलने गए मसूरी में। जब राष्ट्रपति आते हैं तो सभी 300-400 जो आईएएस रहते हैं, ठीक है, जो इसमें नियुक्त हैं आईएएस में, कोई आईपीएस 250-300 लोग आईपीएस में गए होंगे, कुछ इसमें चले गए होंगे। जो लोग नियुक्त रहते हैं राष्ट्रपति जब जाते हैं तो सभी के लिए भोजन बनता है। अरे रील्स वगैरह नहीं देखते आप लोग, रील्स देखते हैं ना, वो सब सही है, वो गलत नहीं है कुछ उसमें, मज़ा है वो। और एक पुलिस बनेंगे, तो तब डांस डोर भी करते हैं ना पास में। एक पुलिस बनेंगे आप। घास पुलिस को घास उखड़वाते हैं सर, फील्ड बनवाते हैं। ठीक है, घास उखड़वाएंगे, ये सब बनवाएंगे आपसे पुलिस में। और वहाँ इसीलिए कहा था कि मेहनत करिए, मेहनत करके एक बार पद ले लीजिए, या तो आप कुछ किसी बड़े पद पे जाइए या तो नेता बनिए, अगर कुछ परिवर्तन करना है तो। नहीं तो पुलिस बन के, दरोगा बन के कुछ परिवर्तन ना कर पाएंगे और बर्बाद करेंगे लोगों को। दरोगा बन के दरोगा बनेंगे, दारोगा, दा रोवा चाहे गावा, लेकिन दा, ठीक है, ये होते हैं दारोगा, ठीक है। तो ये बर्बाद कर देंगे आप दूसरों को, ठीक है। तो इस खैर लोग तो राज्य के अंतर्गत आते हैं, ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। जब इनके प्रशिक्षण देकर निकाला जाता है तो भेजा जाता है जब जिलों में, तो इनको कहा जाता है कि जब भी कभी आप अपने जिले के किसी, आपके यहाँ जिले का, आपके जिले का फ़ोन आया मुख्यालय पे, जब आप काम कर रहे हैं, आपके यहाँ फ़ोन आया, किसी का भी हो, तुरंत बोलिए, क्योंकि उस नंबर पे जो आपका टोल फ्री नंबर आता है डीएम का, उस पर कोई ना कोई व्यक्ति किसी काम के लिए फ़ोन करेगा, और आपका जो नंबर है उस पर तो कोई आपका पर्सनल व्यक्ति फ़ोन करेगा, लेकिन जो वो नंबर है उस पर कोई ना कोई जो व्यक्ति फ़ोन करेगा वो किसी काम के लिए आपके जिले का ही होगा या कोई और अन्य व्यक्ति होगा। तो कहते हैं कि हेलो नमस्कार, मैं आपके इस ज़िले का डीएम बोल रहा हूँ, बताइए कि आपकी क्या समस्या है, ठीक है। वो कहेंगे इस तरह, बिना कहे मानेंगे ही नहीं, वो उनके काम है, करना ही करना उनको है। अच्छा, जानते हैं क्यों? कभी कभी मान के चलिए, अगर मान के चलिए पालन नहीं किए, कोई अधिकारी मान लीजिए सोच लिया कि अब इनको थोड़ा देखते हैं क्या करते हैं, फ़ोन मिलाया, अननोन नंबर से फ़ोन मिला दिया, आई कुछ बोले ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए कहा था, देखिए वो सब बड़े, उस उतना बोलने में क्या है, कौन उनके पास जाता है, अब कौन दिन रात उनको फ़ोन कर रहा है, वो अक्सर वो लोग फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, बहुत कम उठाते हैं। उधर से डीएम कहता है कि हिसाब मांगिएगा हमसे, होता है बड़े बड़े अधिकार जो लोग, अब देखिए अभी यूपीएससी करने के बाद 3-3 साल 4-4 साल पढ़ने के बाद स्थिति ये होती है कि जाइए उन नेताओं के अंदर में काम करिए जो नेता अंगूठा छाप हैं, ठीक है। अब नितिन गडकरी जैसा आदमी रहे, उनके अंदर अगर एक अधिकारी बन के दब के भी काम करना पड़े ना नितिन गडकरी के नीचे, तो करने के लिए तैयार रहिए। नितिन गडकरी एक ऐसे मंत्री हैं एनएचआई में, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय जो राजमार्ग प्राधिकरण है, मंत्रालय उनके पास है, उसमें उनके अंदर अगर दब के भी काम करना पड़े, अगर आपको कुछ बोल भी दे तो सुन के काम करिए, वो मंत्री अच्छा है। बाकी हम किसी मंत्री को नहीं मानते हैं, पहले हम जयशंकर प्रसाद को बहुत मानते थे। जयशंकर प्रसाद को आप देख रहे हैं, इनकी नीति सही नहीं लग रही है, पॉलिटिकल में थोड़ा ज़्यादा घुस गए हैं, और सरकार ने इनको दबोच दिया इस तरीके से कि चाइना के खिलाफ बोलने लगे ज़्यादा है, ये चाइना की तरफ ज़्यादा बोलने लगे ना, सरकार इनको दबोचने लगे। अब देखते हैं नहीं बोलते उतना, ठीक है। तो जो यूपीएससी है, ये आपका यूपीएससी, ये अखिल भारतीय यूपीएससी, अखिल भारतीय में जितनी भी सेवाएं हैं, कौन सेवा देगा उस पर? संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या है। 319 है, आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध। आप सदस्य नहीं है तो आप पद थोड़ी धारण कर सकते हैं, ठीक है। जब तक आप जैसे नेताओं में है 6 महीना आप कुछ भी नहीं, तब वो मंत्री बन सकते हैं 6 महीना तक, इसमें ना है। जब तक आप बनेंगे नहीं, सदस्य नहीं होंगे, तब तक होंगे ही नहीं। 320 है लोक सेवा आयोग कृत्य। अब इसमें उनका बताएं, उनका जो कार्य अपना करेंगे वो लोग।
321 लोक सेवा आयोग की कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति संसद के पास है। संसद के पास है। किसको कहाँ भेजेगी, राज्य में किसको डीएम बनाना है, किसको एसपी बनाना है, किस किस जिले में क्या करना वो बताइए। अब आपके उत्तर प्रदेश जिले के लिए कितने डीएमओ की ज़रूरत है, कितने एसपीओ की ज़रूरत है, आप बता देंगे, वो भेज देंगे आपके यहाँ। उत्तर प्रदेश राज्य में, आपको उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में डीएम की ज़रूरत है वो आप बताएंगे, कितने एसपीओ की जरूरत है आप बता देंगे। फिर क्या कर रहा है, 322 लोकसभा आयोग के व्यय, उसका जो पैसा खर्चा कौन देखती है। अगर राज्य सरकार में है तो राज्य सरकार देखेगी, केंद्र सरकार में तो केंद्र देखेगी, अगर अपने रिटायर होंगे तो फिर केंद्र पेंशन देगी। फिर है लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन 323 में, लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन, ठीक है। प्रतिवेदन का मतलब होता है कि आप जो आप कभी भी कुछ लिख के जो सरकारों को देते हैं, जिससे सरकार नहीं कुछ मांग करते हैं, आप लोग मांग नहीं करते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, किसके सामने करेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग के तो राज्य लोक सेवा आयोग करेंगे, केंद्र में तो केंद्र सरकार के सामने करेंगे। यही आपके आर्टिकल 303 तक है। जो मेन था ये 315 था, जो मेन है 312 है, अखिल भारतीय सेवा और संघ लोक सेवा आयोग। अब पदावधि कृत्य ये सब तो बता ही दिए, हटाना कैसे बता ही दिए, ठीक है। इस तरह अब देखिए इसमें क्या होता है, अब हमारे यहाँ एक आर्टिकल 33 है, आर्टिकल 33 के तहत ये होता है कि जो आर्मी है, आर्मी वगैरह के लिए अगर कभी भी उनको मूल अधिकार नहीं दिया जाता, पता है कि नहीं चीज़, आप बोल नहीं सकते हैं, आप घूम नहीं सकते हैं, आप व्यापार नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं जब तक उस पर है आप आर्मी में है नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बहादुर को देखे निकाला सीआरपीएफ कैंप से, बहादुर यादव जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ यहाँ से चुनाव लड़ा था संसदीय का, नहीं पता है। अरे 2019 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहादुर यादव बीएसएफ का जवान था जो चुनाव लड़ा था ना संसदीय। ये सिर्फ कि मतलब खाना सही नहीं दिया जाता है तो सरकार के खिलाफ आप नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। कितना भी मूल अधिकार आप करें आप नहीं बोल पाएंगे, उसे तुमको निष्कासित कर दिया गया था। कोई कुछ बोला, कोई कुछ नहीं बोला। खैर वो उसकी घटना जो है बहुत विदारक घटना थी कि उसकी मतलब लड़की को मार दिया गया, उनके लड़कियों को मार दिया गया, ऐसा घटना हुई थी। तब वो बंदा जाके मतलब सरकार सुन नहीं रही थी, ठीक है। लेकिन हाँ वो जो है बहादुर यादव नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़के अपने आप को पूरे मतलब भारत में चर्चित कर लिया, उनके खिलाफ वो लड़ रहा है, ठीक है। तो मूल अधिकार जो है उनको नहीं मिलता है जो सेना में है, लेकिन हाँ इनको मूल अधिकार मिलता है, सब कुछ मिलता है, ये बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। देखें आप लोग किसी भी, इनकी इतनी ताकत है कि प्रधानमंत्री को आने नहीं देते हैं, कह देंगे नहीं आना तो नहीं आना है। कहीं हमारे पास पुलिस है नहीं, हम सेवा कहाँ से पाएंगे आप। आई पता नहीं बिहार में तो बिहार में डीएम सब परेशान है, कौन किसको गोली मारा, कौन कहाँ कटा छोड़ा, कौन कहाँ से पुल लूटा, कौन कहाँ चोरी किया, उधर सेना परेशान है। और नीतीश कुमार एक फौज लगाए हैं कि पुलिस खोज करेगी कि दारू का शराब किसके पास है, कहाँ बोतल है, कौन फेंका है, अगर किसी के पास मिला तो बर्खास्त हो जाएगा। तो ये सब उनका अलग नियम है, ठीक है। तो ये आपका लोक सेवाएं खत्म हुआ भाग 14, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कल भाग 15 निर्वाचन। इसमें थोड़ा सा मजा आएगा, कल पढ़ाने में छोटा सा हमको बताएंगे हम कल। चलिए कल तो खैर 31 तारीख है, मन कर दीजिए।